क्लास 10th हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ में प्रश्नावली कितना है जी? प्रश्नावली आपका है 8.1। 8.1 के दूसरा क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। कहता है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए, है ना। tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। आकृति यहाँ देखिए 8.13 दिया गया इसमें, है ना। तो इसमें हम देख रहे हैं कि आपका जो दिया है ना, ये आपका दिया है कोची लंब दिया है और क्या दिया आपका कर्ण। ज्ञात क्या करना है आपका? आधार। क्या ज्ञात करना है? आधार। बात समझे? तो हम लोग जानते हैं, हम लोग सीधे कहेंगे, है ना। हम लोग कहेंगे कि दिया है, थोड़ा सा कहेंगे हल। क्या कहेंगे जी? बच्चा जी कहेंगे हम लोग हल, है ना। और हल कहने के बाद में कहेंगे कि दिया है। क्या दिया है? तो दिया है कि tan p tan p सॉरी दिया क्या है आपका? तो दिया है PQ। कुछ दिया है PQ बराबर कितना दिया है? 12। PQ बराबर 12 और PR बराबर क्या दिया है आपका? PR बराबर दिया है 13। बात समझे? ज्ञात क्या करना है आपका? QR। क्या ज्ञात करना है? QR। तो QR बराबर क्या हो जाएगा? वाट। और क्या ज्ञात करना है जी? tan p माइनस कॉट r। यही तो ज्ञात करना है। बात समझे? यही ज्ञात करना है। बात समझे? तो हम लोग कहेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे कहेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या पढ़े हैं बताइए? हाँ, पढ़े हैं हम लोग कि कर्ण स्क्वायर बराबर, हाँ, लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। तो एक बात बताइए बच्चा जी, कर्ण कितना है जी? ये वाला क्या कहलाता है आपका? कर्ण, है ना। ये वाला क्या कहलाएगा आपका? कर्ण। और ये क्या कहलाएगा आपका? लंब। और ये क्या कहलाएगा आपका? आधार। बात समझे? आधार। तो चलिए, कर्ण आपको दे दिया कितना जी? 13। तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर, लंब कितना दिया है? 12। तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार दिया है नहीं, तो आधार का स्क्वायर कहेंगे। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। तो कहेंगे कि सर 13 कितना होता है? 169 है ना, और बराबर है 44 से प्लस में आधार के स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। तो कहोगे सर 169 इधर प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में 144 बराबर क्या बच जाएगा? आधार का स्क्वायर। क्या यही बचेगा जी? अब क्या कहेंगे आप लोग? तो अब कहेंगे कि सर आधार बराबर क्या हो जाएगा? तो आधार स्क्वायर बराबर बताओ। तो आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा जी बताइए? 169 में से 144 घटाइए 25, कितना आ जाएगा? 25। तो हम लोग कहेंगे आधार बराबर, क्या कहेंगे? आधार बराबर। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा? इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ेगा? रूट चढ़ेगा। और 25 का वर्गमूल 5, यानी आधार बराबर क्या आ जाएगा? 5। आधार बराबर क्या आ गया? 5। यानी कि QR कुछ QR कितना आ गया? 5। QR आ गया आपका 5। तो यहाँ पे हम लोग कितना रख देंगे? 5। बोलो कोई दिक्कत है? 5 सेंटीमीटर। वही, कोई दिक्कत है जी? सेंटीमीटर लगाया है, चलिए सेंटीमीटर लगाया तो लगा दीजिए, कोई बात ना। चलो कोई दिक्कत है? नहीं। अब हम लोग कहते हैं, अब हम लोग चलेंगे इससे, है ना। यानी कहेंगे, क्या कहेंगे? तो कहेंगे हम लोग कि tan, है ना, क्या कहेंगे बताओ? ये याद करना है ना, हमको याद करना है कि tan p माइनस कॉट r, यही ना। चलो, तो ये याद करना है। तो इसके लिए हम कहेंगे फॉर्मूला, अभी हम लोग फॉर्मूला जो जानते हैं, है ना, लाला आम लाया, है ना जी, कच्चा आम, यही ना। तो यहाँ पे हो गया आपका साइन, और ये क्या हो गया आपका? कॉस, और ये क्या हो गया आपका? tan, यही ना। तो tan का फॉर्मूला लगाना है, और इधर होता है आपका कोची, ये हो जाएगा आपका कॉट। क्या हो जाएगा? कॉट। tan के नीचे क्या होता है? कॉट, है ना। तो दो चीज का हमके फॉर्मूला चाहिए, एगो tan का, एगो कॉट का, है ना। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है आपको? तो कोण पर, एगो P कोण की चर्चा होंगी। किस कोण की? P कोण, है ना। तो P कोण के लिए लंब ये वाला कहला जाएगा, लंब ये वाला हो जाएगा, हो जाएगा ना। लंब ये वाला हो जाएगा, और आधार
ये वाला हो जाएगा, बात समझे। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या कहेंगे इसको, लम, बात समझे। और इसको क्या कहेंगे, आधार, क्या कहेंगे, आधार, बात समझे। बोलो कोई दिक्कत है, नहीं। जब कोई दिक्कत ना है आपको तो आप एक बात ध्यान दीजिए, हम लोग tan का फॉर्मूला जानते हैं, लम बटा में आधार, लम बटा में, तो यहाँ लिखेंगे लम बटा में आधार, बात समझे। ठीक उसी प्रकार से माइनस है तो माइनस कर दो, बात समझे। कॉट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है जी, तो कॉट का फॉर्मूला हो जाएगा, कॉट आर के चर्चा है ना, तो कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बटा में, आधार बटा में, यहाँ लिख देते हैं आपका, ई वाला ऊपर जाता है ना, तो आधार बटा में क्या हो जाएगा, लम हो जाएगा, बात समझे। बोलो कोई दिक्कत नहीं, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, बराबर है आपका, बात समझे। फिर बराबर लिखेंगे, फिर हम अब कहेंगे, तो इसके लिए पी के लिए चर्चा है ना, तो पी के लिए चर्चा है, तो लंब कितना है 5, आधार कितना है 12। बोलो कोई दिक्कत है, नहीं। अब ये आर है ना, यानी कौन, अब इससे मतलब हमको नहीं है, नहीं ना, इसको हटाओ, अब इसको हटाओ। बोलो कोई दिक्कत। अगर आप, ये तो हमको बोर्ड है मिटा ले रहे हैं हम, आप कॉपी में करना है तो कॉपी में हम यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे ये चीज करो छोड़ दो, अब फिर बना लेते हैं वो, है ना, कॉपी में आप फिर से ऐसे बना लीजिएगा। बोले कोई दिक्कत है, नहीं। ये कितना है जी, तो 12, ये कितना है 13, ये कितना है 5, खत्म। ये वाला कुछ, ये वाला तो आपका कभी बदलता नहीं है, फिक्स रहता है, कर्ण, कर्ण कभी बदलता नहीं है, बात समझे। तो आप देखो यहाँ पे आपका नाम जो था वो नाम लिख दीजिए, पी क्यू आर, ये तो आपका समकोण है ना। अब कोण किसकी चर्चा है, आर का, तो आर के सामने वाला कोण अब क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा, और ये क्या कहला जाएगा, आधार। बोले कोई दिक्कत हो गया, कोई दिक्कत जी नहीं। तो अब कहेंगे कि सर आधार कितना है, आधार है आपका 5, -5 और बट्टा लंब क्या हो जाएगा 12। अब कहेंगे कि सर इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आएगा ना। तो अब हम कहेंगे कि 5 - 5 बराबर क्या हो जाएगा 0 बटा में 12, यानी क्या हो जाएगा आपका 0। यही हो जाएगा आंसर, यानी कि tan p - cot r बराबर आंसर क्या आएगा आपका 0। यही होगा आपका आंसर जी, बात समझे। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।